वेलकम टू PKS कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो लर्न किया था, दिस वाज द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द इमेज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 6 पोजीशन हमने कॉन्केव मिरर के केस में लर्न की थी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, द इमेज इज फॉर्म एट फोकस। व्हेन the object is beyond center of curvature, the image form is in between center of curvature and focus. Then when the object is placed at center of curvature, the image also form at the same place, that is center of curvature. In fourth position, when the object is placed in between C and F, center of curvature and principal focus, then the image is formed behind the center of curvature. In fifth case, when we have placed the object at focus, then the image is formed at infinity. And in sixth position, when the object is placed in between P and F, pole and focus, the image is formed behind the mirror and it is virtual and enlarged. ये सारा चीजें हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। अब एक जरा सा डिस्कशन इसी के ऊपर और हम लोग करते हैं थोड़ा सा। अगर देखें तो इसमें जो हमने किया वो हमने देखा, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मिरर आ रहा है, जो इमेज है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। दिस इज अवर कॉन्केव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, the image is formed in between center of curvature and focus. When the object is at center of curvature, the image is formed at center of curvature. When the object is in between C and F, the image is beyond center of curvature. And when the object is at F, the image formed is at infinity. ये 5 पोजीशंस हैं जहां पर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड इन फिफ्थ पोजीशन इट इज एट फोकस। तो एज सून एज वी मूव टुवर्ड्स द मिरर, जब हम टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहे हैं तो जो हमारी इमेज है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज आ रही है, दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है और इमेज जो है वो अवे फ्रॉम द मिरर मूव कर रही है। अब उसमें एक चीज और देखिए आप, जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इफ वी टेक इट एज ऑलमोस्ट सेम, हर पोजीशन पे हम माने कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है साइज है वो सेम है, तो इमेज का जो साइज हो रहा है, हियर इट इज पॉइंट साइज और इट इज स्मॉलर, देन इट इज लिटिल बिगर, देन बिगर, देन बिगर, एंड देन इट इज मोर बिगर। तो ऑब्जेक्ट का साइज वही है, इमेज का साइज केवल और केवल पोजीशन की वजह से चेंज हो रहा है। एंड इन दीज 5 केसेस, when the image is formed at focus in between C and F, at C, beyond C, and at infinity, in all these cases the image is formed by the actual intersection of reflected rays that is incident from the focus and becomes parallel to the principal axis, and the ray that was parallel to the principal axis and after reflection passes through the प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के एक्चुअल इंटरसेक्शन से
जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो रियल है एंड कहां है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है। तो ये पूरी टेबल जो हमने बनाई थी, जो पूरा टेबल हमारा बना हुआ था, उसको हम लोग इस इमेज फॉर्मेशन की हेल्प से भी लर्न कर सकते हैं। पूरा हमारा उससे ये लर्न हो जाएगा। 6 पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट हमने कहां पे प्लेस किया है, बिटवीन P एंड F, आपने देखा कि जो एक्चुअल इंटरसेक्शन है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, दूसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया था। पीछे की तरफ अगर हम इनको बढ़ाते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेज इज इंक्रीजिंग, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये पीछे कहीं जाएंगी और इंटरसेक्ट हो जाएंगी। देन इमेजिनरली वी एक्सटेंडेड देम बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर हमने उनको एक्सटेंड किया था एंड वी फाइंड अ पॉइंट वेयर दीज 2 पॉइंट्स, 2 लाइंस intersect and form an image that is larger than the size of the object। इसमें आप देख रहे हो जो इमेज बनी है that is above the principal axis, यहां जो इमेज है that is above the principal axis, that's why, और actual intersection नहीं है, they are seems to be intersecting, यहां पे actual में intersection नहीं हुआ है, यहां पर ये लग रहा है कि यहां पर अगर आती ये रेज आती तो यहां इंटरसेक्ट हो जाती। एक्चुअल इंटरसेक्शन तो बैक साइड में हो सकता था, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहां पर इनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, ये यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बट इमेजेस फॉर्म्ड हियर, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन हुआ है, लेकिन ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है। और जो वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज की वजह से इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल, वो वर्चुअल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज जो है वो अपराइट होती है, अपसाइड अप होती है और डाउन साइड डाउन ही होती है। रियल इमेजेस में जो इमेज होती है उसकी अपसाइड डाउन हो जाती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और जो डाउन साइड है वो अप हो जाती है एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है वो, चाहे मिरर है चाहे वो लेंस है, वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनेगी। इसलिए जो इमेज बनी है दैट इज वर्चुअल, ये एक वर्चुअल इमेज बनी है। तो 6 पोजीशंस हमने रीड की, जिसमें 5 पोजीशंस ऐसी हैं, एट 5 पोजीशंस इमेज फॉर्म्ड इज real and inverted. Size varies when it is close to the mirror, size of the image is smaller. As it moves away from the mirror or from the reflecting surface, gradually the size of the image increases. Okay, at C the size of the image is equals to the size of the object, and when it moves beyond C, the size of the image is greater or enlarged than the object. And in case of virtual image, 6 position, when the object is placed in between F and P, pole and focus, the image form is always behind the mirror, and it is always virtual and it is always enlarged. हमेशा enlarged image ही बनेगी। ये पोजीशंस हमको याद रखनी है। इन पोजीशंस को अगर हम याद रखते हैं, इन पोजीशंस को और इन इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम याद रखते हैं, तो वो जो टेबल हमने पहले पढ़ी थी वो टेबल हमको ऑटोमेटिकली ही लर्न हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ही हमको याद हो जाएगी। उसके लिए कोई एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, प्लस आपको कहीं भी कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता है ही नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है इनको हम कहां कहां यूज करते हैं,
एक्सक्लूसिवली इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं, किस पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, और कौन कौन लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो दिस इज यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज यूज इन कहां यूज कर रहे हैं हम, सर्च लाइट्स में, टॉर्चेस में, कार हेडलाइट्स, क्या पर्पज है इसमें यूज करने का, टॉर्चेस में क्यों यूज कर रहे हैं, सर्च लाइट्स में क्यों यूज कर रहे हैं, कार लाइट्स में क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको चाहिए सो दैट द पाथ कैन बी इल्यूमिनेटेड। जो पाथ है, जो रास्ता है हमारा, वो पूरी तरह से इल्यूमिनेट हो जाए, जो चीजें हैं सामने की वो हमको पूरी तरह से साफ दिखाई दें। टू गेट स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। अब अगर इसमें पूछ लिया जाए कि जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मींस बल्ब, बिकॉज बल्ब इज द सोर्स दैट विल प्रोड्यूस लाइट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन these light rays will come as स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में ये हमारे सामने होंगी। सामने का रास्ता पूरी तरह से हमको क्लियर दिखाई देगा। तो बल्ब को कहां रखा गया है, वो बल्ब कहां रखा हुआ है जिसकी वजह से हमको स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको मिलती है इन सब चीजों में, सर्च लाइट्स में, टॉर्चेस में, कार हेडलाइट्स में। पर्पस तो सेम है, टू गेट स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। सामने वाली चीज पूरी तरह से हमको दिखाई देनी शुरू हो जाए। तो कहां रखा हुआ है, अगर इसी फिगर को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो आप देखेंगे कि हियर वी कैन टेक दिस लाइन एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूं, एंड हियर देयर इज अ कॉनकेव मिरर दैट इज यूज एज रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं। दिस इज द पोल एंड इट इज द फोकस एंड इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज द पॉइंट वेयर बल्ब इज देयर। यहां पर बल्ब होता है, यहां पर बल्ब होता है, एंड व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड, जब इसको ऑन कर देते हैं हम, तो इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आर गिवन आउट which strikes with the reflecting surface। वो सारे के सारे जो हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आती हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ पैरेलल लाइट। और ये हमको इस तरह से शो हो जाता है। तो यहां हमको ये भी पता होना चाहिए कि वहां हमने जो ऑब्जेक्ट है जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमने इस कॉनकेव मिरर की किस पोजीशन पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमको ये पैरेलल रेज मिल रही हैं। हमको ये पोजीशन हमको पता होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इन विच दिस कॉनकेव मिरर इज यूज, कॉनकेव मिरर को और कहां यूज करते हैं, दूसरी जगह पर यहां इसको यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज एज ए शेविंग मिरर, इसको शेविंग मिरर की तरह भी यूज कर लेते हैं लोग।
शेविंग मिरर to get an enlarged image of the face. Shaving करनी है, enlarge image of the face to cover more area so that shave can be done more properly. जो अगर हम देखें तो कहाँ पर रखा हुआ है, डेफिनेटली जब एनलार्ज इमेज हमको मिल रही है और इरेक्ट है इमेज हमारी फेस, क्योंकि हमको फेस बिल्कुल इरेक्ट ही दिखाई देना चाहिए, इन्वर्टेड केस में मिलेगा तो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक अवर शेव। तो वहाँ पर हमने जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन पी एंड एफ, यानी हमारा जो फेस है वो कहाँ रखा हुआ है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है, और ये हमारा मिरर है, यहाँ है। उसकी वजह से जो इमेज है हमको पीछे एनलार्ज दिखाई दे रही है, एंड इट मेक्स टू मेक शेव इजी, शेव को इजी करने बनाने में, इजी शेविंग में ही हमको हेल्प करता है। देन इन थर्ड कंडीशन, डेंटिस्ट होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं टू फाइंड द कैविटी, कैविटी इन द टूथ, टूथ कैविटी फाइंड आउट करनी है उन्होंने, पोजीशन ऑफ द टूथ को फाइंड आउट करना है। देन वंस अगेन द सेम पोजीशन इज यूज, टूथ इज प्लेस इन बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में हमारे टीथ को दिया जाता है, सो दैट द एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ इज ऑब्टेन्ड। यहाँ जो टीथ की हमको एनलार्ज इमेज मिरर में हमको दिखाई दे जाती है, हियर इज अवर टीथ, दिस इज, तो यहाँ हमको एक एनलार्ज इमेज मिल गई, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, एंड डॉक्टर इज एबल टू एग्जामिन द पोजीशन ऑफ द टूथ वेरी comfortably and easily. Apart from this, it is also used in solar furnaces. जो big solar furnaces होती हैं वहाँ भी कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, इट इज द सेम, जहाँ जिस तरह बिल्कुल उसी तरह से जहाँ सोलर फर्नेसेस में यूज किया जाता है वहाँ भी यही होता है। ए बिग कॉनकेव मिरर इज देयर, एक बड़ा कॉनकेव मिरर है, सनरेज आर स्ट्राइकिंग ऑन इट्स सरफेस, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज देयर, बहुत सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आर कमिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस दे आर कंसंट्रेटिंग एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर हीट इज रिक्वायर्ड। ये वो पॉइंट है जहाँ हीट की रिक्वायरमेंट है। तो बड़ी बड़ी जो सोलर फर्नेसेस होती हैं उसमें इस कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है, सो दैट द सनरेज कैन बी कंसंट्रेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट टू प्रोड्यूस एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट टू कैरी आउट कुकिंग पर्पजेज। जो कुकिंग पर्पजेज होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए इस कंडीशन में यूज किया जाता है। हेयर अगर हम देखें तो द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, एंड डेफिनेटली जिस चीज को हमने कुक करना है वो कहां पे रखा हुआ होगा, डेफिनेटली इट इज एट इट्स प्रिंसिपल फोकस। और इसी एक्टिविटी को हमने यूज किया था टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। इसी को हमने अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया था। थैंक यू।